हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे बैंक रेवोल्यूशन इन इंडिया, बैंकों के विकास के बारे में। यह वीडियो सीजी टीचर, सीजीपीएससी मेंस, आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है। तो इसको कंप्लीट करेंगे और एक ही वीडियो से आपको चारों परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सन 1700 से 2000 तक बैंकों के विकास को समझेंगे। पहला है 1700 से 1800 के बीच आरंभिक बैंकिंग की नींव रखी गई। यह काल अंग्रेजों के भारत में व्यापार जमाने का था। बैंकों की अवधारणा ब्रिटिश व्यापारिक जरूरतों से शुरू हुई। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश जब यहाँ आए, अंग्रेजी सत्ता की स्थापना जब होने लगी शुरुआत में, तब उन्होंने बैंकों की जरूरत को समझा और अपने लिए बैंकों को स्थापित किया। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक था, ये स्थापित हुआ। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेशकों ने की थी। यहीं से भारत के बैंकिंग रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। दूसरा है 1800 से 1900 के बीच में औपनिवेशिक बैंकिंग का विस्तार हुआ। इस काल में अंग्रेजों ने कई प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए। प्रमुख बैंक थे 1806 बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 बैंक ऑफ मद्रास। तो 1806 में जो बैंक ऑफ कोलकाता था, बाद में इसे बैंक ऑफ बंगाल कहा गया। पहले ये कोलकाता के नाम से स्थापित हुआ था। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था, क्योंकि ये तीनों ही प्रेसिडेंसी थे, जो कि गवर्नर के अंडर रहते थे। इस समय की अन्य घटनाएं हैं 1860 से 1890 के बीच कई बैंक खुले और बंद हुए। हंडी, ड्राफ्ट, सराफ आदि के माध्यम से भी बैंकिंग होती थी। छोटे साहूकार, छोटे पूंजीवादी व्यक्ति, इन लोगों ने भी छोटे छोटे बैंक खोलने की कोशिश की थी, जो कि बाद में बंद हो गए थे। 1900 से 1947 के बीच अगर हम देखते हैं, जो कि स्वतंत्रता से पहले का बैंकिंग युग था, तो 1906 से 1913 के बीच भारतीयों ने बैंक स्थापित किए, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक 1904 में बना, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे भी स्थापित हुए। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और यह 1933 के एक्ट, चार्टर एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण है कि इस दौर में आरबीआई को केंद्रीय बैंक का दर्जा मिल गया और मुद्रा नीति पर नियंत्रण शुरू हुआ। तो यहाँ पास एक बहुत महत्वपूर्ण बैंकिंग सुधार हुआ। 1947 से 1969 के बीच स्वतंत्र भारत में बैंकिंग का प्रारंभिक विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा गया। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे राष्ट्र यह सरकार के अधीन आ गया। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। मतलब कि जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, बाद में वही चलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण कर देते हैं। इस काल में बैंकों का मुख्य उद्देश्य था कृषि, उद्योग और व्यापार को ऋण देना। अगला चरण है 1969 से 1980 तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस समय उद्देश्य था बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, गरीबों को ऋण सुविधा देना। अर्थात इस समय ही जो ग्रामीण बैंक शाखाएं थी, उसको इस्टेब्लिश किया गया। 1980 से 2000 के बीच निजीकरण और तकनीकी युग की शुरुआत हुई। 1991 में आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ, जिसे एलपीजी कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति लागू हुई। इस समय आरबीआई ने नए निजी बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया। इनमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, जो कि पहले यूटीआई बैंक कहलाता था, वो स्थापित हुए। और तकनीकी सुधार में आप कंप्यूटराइजेशन देख सकते हैं, एटीएम, कोर बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत, इन सबको आप
इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। यह सबसे डायनेमिक युग रहा है बैंकिंग सुधार में, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी को बैंकिंग से जोड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। समराइज करते हैं, 1700 से 1800 में बैंकिंग की शुरुआती नींव हुई, ब्रिटिश बैंक खुले। 1800 से 1900 बीच में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई। 1900 से 1947 के बीच भारतीय बैंकों की शुरुआत हुई, आरबीआई की स्थापना की गई। 1947 से 1969 के बीच स्वतंत्र भारत में बैंकिंग ढांचे का विस्तार हुआ। 1969 टू 1980 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए महत्वपूर्ण है, और 1980 से 2000 तक निजी बैंक और तकनीकी बदलावों की शुरुआत हुई। इस तरह से दोस्तों हमने सिलेबस को पूरा किया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।